हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ का तीसरा अभ्यास पढ़ेंगे, आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह का अवयव क्या होता है, आव्यूह कितने प्रकार का होता है और आव्यूह की समानता क्या होती है। ठीक है, इस अध्याय को समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बना रहें, जिससे आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हम चलेंगे आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह की परिभाषा देखिए, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों के समूह को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। संख्याओं और फलनों के क्रम विन्यास को ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। यानी किसी भी कोटि में देखिए ये संख्या है, संख्याओं के क्रम विन्यास को ही हम क्या कह रहे हैं, आव्यूह कहेंगे। फलनों और संख्याओं के क्रम विन्यास को आव्यूह कहेंगे। फलनों और संख्याओं के क्रम विन्यास को आव्यूह का मतलब ये सभी क्या हैं, आव्यूह है। ठीक है, इन आव्यूह में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन क्षैतिज रेखाओं को हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रो कहते हैं। यानी इन क्षैतिज रेखाओं को हम क्या कहते हैं, पंक्ति, रो। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, जैसे ये, इनको हम कहते हैं स्तंभ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं और क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं, तो देखिए इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। यानी इसमें तीन पंक्तियां हैं। और स्तंभ की बात की जाए तो कितने स्तंभ हैं, एक, दो, तीन और दो स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं, दो। इस आव्यूह की बात करें, इस आव्यूह में कितने पंक्ति और कितने कॉलम हैं, तो एक, दो, तीन, तीन पंक्ति हो गए और स्तंभ कितने हो गए, एक, दो, तीन, तीन स्तंभ भी हो गए। इस आव्यूह में कितने पंक्तियां हैं, एक, दो, यानी दो पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, एक, दो, दो स्तंभ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। अब हम बात करेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, तो किसी भी आव्यूह में, यानी यम पंक्ति और n स्तंभों वाले आव्यूह को, यम पंक्ति और n स्तंभों वाले आव्यूह के गुणनफल, मतलब यम पंक्ति और n स्तंभों के पंक्ति के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। ठीक है, गुणा, जो गुणा होता है, यानी यम पंक्ति और n स्तंभ। इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, तीन पंक्ति है और दो स्तंभ है। इसको क्या बोलेंगे, आव्यूह की कोटि। यानी ये आव्यूह जो है 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है, यानी तीन पंक्ति हैं और दो स्तंभ। इसको ऐसे परिभाषित करते हैं, आव्यूह की इसे कोटि कहते हैं। इस आव्यूह में तीन पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ भी हैं, तो 3 गुणे 3 लिखेंगे, यानी तीन पंक्ति और तीन स्तंभों की कोटि का क्या है, आव्यूह, यानी 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह कहेंगे इसे। इस आव्यूह को किसे कहेंगे, 2 गुणे 2, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की कोटि का क्या है वो, आव्यूह। अब हम बात करेंगे आव्यूह की अवयवों की संख्या, आव्यूह के अवयवों की संख्या। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, इस आव्यूह में कितने अवयव हैं। ठीक है, कितने अवयव हैं, तो आव्यूह के पंक्ति और स्तंभों के गुणनफल जो होते हैं उसी को हम आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो इस आव्यूह में कितने अवयव होंगे, तो ये आव्यूह किस कोटि का है, 3 गुणे 2, यानी यम पंक्ति और तीन पंक्ति और 2 स्तंभ का है। इसमें अवयव कितने होंगे, 3 गुणे 2 यानी कि 6। ठीक है, इस यमन को ही हम क्या बोलते हैं, इसका अवयव बोलते हैं। इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो 3 गुणे 3 यानी कि 9 अवयव है। इस आव्यूह में कितने अवयव होंगे, 2 गुणे 2 यानी 4। ठीक है, इस आव्यूह में 4 अवयव होंगे। तो आव्यूह की कोटि और आव्यूह के अवयव समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे जो अवयव होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी आव्यूह की कोटि को किससे प्रदर्शित करते हैं, किसी आव्यूह की कोटि के अवयव को कैसे बताते हैं। ठीक है, और किसी भी आव्यूह को हम कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं।
अगर इस आव्यूह के अवयव को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन। देखिए इसको दर्शाने का मतलब ये है, ए मतलब कि क्या है? अवयव है, और ये किस पंक्ति और किस स्तंभ का है? तो आई भी पंक्ति और जे स्तंभ, यानी आई जो है पंक्ति को बता रहा है और जे किसको बता रहा है? स्तंभ को बता रहा है। यानी यह अवयव आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव है, ठीक है ना। यम इंटू एन कोटि के आव्यूह में आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव है, ठीक है। किसी भी अवयव को हम प्रदर्शित करेंगे, जैसे मान लेंगे ये इसमें आव्यूह के अवयव कैसे लिखते हैं? जैसे लिखते हैं कैसे? A11, A21, A31, A12, ठीक है। A11, हाँ A12, A12, A22, A32, ठीक है। A13, A23, A33। देखिए मतलब कि ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का है। ये पहला वाला जो है पंक्ति को बताएगा, दूसरे वाला स्तंभ को बताएगा। ये अवयव तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये अवयव दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है। ये दूसरा स्तंभ है कि नहीं है? दूसरा स्तंभ है, और दूसरी पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसी तरह से अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ पे आयवी पंक्ति, अगर यहाँ पे बात करें आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ इधर से आ जाएं तो ये अवयव कहाँ होगा? आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का होगा। मतलब किसी भी आव्यूह के अवयव को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, ठीक है। आव्यूह के प्रकार क्या, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहला है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, केवल एक स्तंभ होता है, उसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे मान लीजिए ये एक आव्यूह है 3, -1, 3.2 और 2। इसमें कितने स्तंभ हैं? सिर्फ एक स्तंभ है, और पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3, 4। यानी इसको क्या लिखेंगे? 4 × 1 कोटि का आव्यूह है। इसमें सिर्फ एक स्तंभ है और 4 पंक्ति हैं, इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। अब हम चलेंगे पंक्ति आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है और स्तंभ भले ही कितना हो जाए, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक रहेगी, उसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह मान लीजिए 2, 3, 0.1, 4। इसमें पंक्ति कितनी है? सिर्फ एक है। स्तंभ कितने हैं? 4 है कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे? 1 × 4, यानी एक पंक्ति और 4 स्तंभ का की कोटि का ये आव्यूह है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति, केवल एक पंक्ति हो, उसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होती है? बराबर होती है। यानी यम स्तंभ और यन पंक्ति होते हैं, तो यम स्तंभों और पंक्तियों दोनों की संख्या क्या हो? बराबर हो। इस आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए -2, 0, 4, 3। इसमें कितने पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं, और कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? यानी 2 × 2 कोटि का आव्यूह है। दोनों समान हैं, यम भी समान है और यन भी समान है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? तो वर्ग आव्यूह को ही हम क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। बस उसमें क्या होता है कि जो इसके विकर्ण वाले अंक होते हैं, इसके अलावा सभी अंक जो होते हैं क्या होते हैं? शून्य होते हैं। यानी वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है कि इसके विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव क्या होते हैं? इसके विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल बता देते हैं आपको।
वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण आव्यूह होता है। जैसे यहाँ पे -2, 0, 3, ठीक है, 0, 4, 0, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे 0, 0, 3, ठीक है। इसके विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव होंगे सब क्या होंगे, शून्य होंगे। इस आव्यूह को क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। अब हम अगले चलेंगे अदिश आव्यूह पे। अदिश आव्यूह क्या होते हैं, वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, उसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। मान लीजिए यही एक आव्यूह है और इसके विकर्ण के सभी अवयव मान लीजिए 1 1 हो गए। इस विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है ना, इसको क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। यानी वह आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, अरे अदिश आव्यूह बोलेंगे। अब हम चलेंगे तत्समक आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, इसके अलावा और अवयव जो होते हैं वो शून्य होते हैं। जैसे ये आव्यूह भी क्या है, तत्समक आव्यूह भी है। क्या है, तत्समक आव्यूह। मान लीजिए ऐसे आव्यूह लिखे 1 0 0 1, इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, 1 हैं। तो ऐसे आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हैं और अन्य अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। अब चलेंगे शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, वे आव्यूह जिसके वह वर्ग आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। वे सभी आव्यूह जिसके अवयव क्या होते हैं, सभी अवयव शून्य होते हैं, उसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। ये कौन सा आव्यूह है, शून्य। कितना बड़ा बना दें आव्यूह हो, कोई भी आयताकार विन्यास का आव्यूह हो, उसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, उसको क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह, ठीक है। अब हम बात करेंगे आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता किसे कहेंगे, समानता कैसे करते हैं। आव्यूहों की समानता मतलब किसी भी दो आव्यूहों, ठीक है ना, जब किसी भी समान कोटि के दो आव्यूहों को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह की समानता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए -2 4 6 2, ये एक आव्यूह हो गया। और इसी के समान कोटि का, किस कोटि का है, 2 गुणे 2 कोटि का है। इसी समान कोटि का अगर आव्यूह यहाँ पे अगर लिख दें x + 2 3 -2, ये कौन सा आव्यूह है, ये भी कौन सा आव्यूह है, ये दोनों समान आव्यूह कहलाएंगे। इनकी कोटियाँ क्या हैं, समान है, यानी ये भी 2 गुणे 2 आव्यूह की कोटि का आव्यूह है और ये भी 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। इसको बोलते हैं आव्यूह की समानता। क्या बोलते हैं, आव्यूह की समानता, ठीक है। अब अगर इससे बात करें कि आव्यूह की समानता में एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे आव्यूह दे देगा, आपको कहेगा कि इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग फॉर्मूला लिख लेते हैं, मान लीजिए y, ठीक है। कहेगा कि इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम जगह पे जो इसका प्लेस होता है उससे तुलना करेंगे। x की जगह पे कौन सी अवयव है, -2, यानी x का अगर वैल्यू बताएंगे तो क्या आएगा, x बराबर -2। y का वैल्यू बताना हो, समानता कर रहे हैं ना, समान आव्यूह है, तो दोनों आव्यूहों के कोटियों क्या कर देंगे, अवयवों का समान कर देंगे। तो ये इसके अवयव समान होंगे, तो y + 2 बराबर कितना है, 4 है। तो y + 2 बराबर 4, y बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 2, यानी कि y बराबर 2। तो x और y का मान आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से आव्यूह की समानता की जाती है। करते हैं, अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली, ठीक है। 3 पॉइंट प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है आपका, आव्यूह a बराबर इतने के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला दिया है आव्यूह की कोटि। अभी हम बताए हैं कि आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, m पंक्ति और n स्तंभों के गुणन को m क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो ये आव्यूह जो है कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ का है, 1 2 3 पंक्ति और कितने स्तंभ का है, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 स्तंभ है। आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3 × 4। अगले
अगला क्वेश्चन है इसमें अवयवों की संख्या। तो पंक्ति और स्तंभों के गुणनफल को ये हम क्या कहते हैं? अवयवों की संख्या कहते हैं। तो पंक्ति कितनी है? 3 है, और स्तंभ कितने हैं? 4। तो 3 × 4 यानी कि 12। अवयवों की संख्या कितनी होगी? 12। अब हम बात कर रहे हैं अवयवों का मान ज्ञात करना है। पहला अवयव दिया है 1A13 यानी 1 3। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है? तो पहली पंक्ति यही है, और तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये है। यानी पहली पंक्ति पे जाइए और तीसरे स्तंभ पे जाइए, तो कौन सा अवयव मिला? 19। यानी इसका आंसर क्या होगा? 19। ठीक। दूसरा अवयव दिया है A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, कौन सा? 35। ठीक। तीसरा दिया है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा है? -5। इसका आंसर क्या होगा? -5। दिया है A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये है, स्तंभ में जाएंगे तो चौथा स्तंभ ये है। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ का अवयव कौन सा है? A12। कौन सा है? A12 यानी कि ये हो जाएगा 12। ठीक। अब चलेंगे अवयव 2 3 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है? 5/2। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरे क्वेश्चन हमारा दिया है इस अभ्यास में कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी? तो किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। अवयव किसे कहते हैं? तो पंक्तियों और स्तंभों के गुणन को ही हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अवयव की संख्या कितनी है दिया है? 24 दिया है। अब हम 24 को इस तरह से तोड़ेंगे पंक्ति और स्तंभ। अब कितनी इसकी संभव पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं? आप ध्यान दीजिएगा। अगर 1 का 24 में गुणा करेंगे यानी 1 पंक्ति और 24 स्तंभ, ये भी तो हो सकते हैं। ठीक। दूसरा 1 पंक्ति 1 × 24 होगा तब भी 24 आएगा। अवयव की संख्या 24 आएगी, नहीं आएगी? अगर 24 × 1 करेंगे तब भी आएगा, यानी 24 पंक्ति 1 स्तंभ। ठीक है। संभव हम अवयवों की आप संभव कोटियों की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक। देखिए संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं? 2 × 12, फिर 12 × 2, ये भी हो सकता है। फिर 4 × 6, 6 × 4, समझ में आ रहा है? 3 × 8, 8 × 3, सभी का गुणा करेंगे तो अवयवों की संख्या कितनी आएगी? 24 आएगी। वो जितने भी पंक्ति और आव्यूह होंगे सबके कितने आएंगे? अवयवों की संख्या 24 आनी चाहिए। 8 × 3। और कोई भी अवयव ऐसा आपको दिख रहा है जिससे 24 आ जाए? तो 8 × 3, फिर उसके बाद 3 × 8। ये जितने भी हैं ये संभव कोटियां हैं। किसकी? जिसके अवयव कितने होंगे? 24 होंगे। अब यदि कहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां कितनी होंगी? तो 13 अवयव ये कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है 13, है ना? तो 13 अवयव में कितनी पंक्तियां? अगर इसको गुणा करें तो 1 × 13 होगा और 13 × 1। इसके अलावा और कुछ टूट सकता है? नहीं टूटेगा। तो इसके कितने संभव कोटियां होंगी? 2। ठीक ना? 1 × 13 और 13 × 1। 24 के कितने होंगे? 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 4 × 6, 6 × 4, और फिर 3 × 8, 8 × 3। ये इसका मतलब ये है कि 8 पंक्ति और 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 12 पंक्ति और 2 स्तंभ, इस तरह से। ठीक है। ये संभव कोटियाँ होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? सेम यही क्वेश्चन है आपका। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है सेम दूसरा क्वेश्चन है। आप इसको बुक से देख के सॉल्व कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन को। दिया है कि 1 2 × 2 आव्यूह A = AIJ, ठीक है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त हैं। ठीक है। पहला इसमें दिया है, अगर दिया है कि 2 × 2 कोटि का आव्यूह हो, कितने कोटि का?
2 गुणे 2 कोटि का। तो अगर इसके अभिष्ट आव्यूह की बात करें तो इसकी अभिष्ट आव्यूह क्या प्राप्त होगी? अभिष्ट आव्यूह क्या बनेगा? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, होगा कि नहीं होगा? फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस कोटि का इस प्रकार का हमारा अभिष्ट आव्यूह प्राप्त होगा। अब इसमें पहला सवाल दिया है कि आई जे बराबर कितना दिया है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। अब इस अवयव से हमको क्या प्राप्त करना है? अभिष्ट आव्यूह प्राप्त करना है। तो अगर 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है, आई बराबर क्या? पहला और दूसरा पंक्ति, आई बराबर रख सकते हैं ना, और जे बराबर क्या रख सकते हैं? पहला पंक्ति और दूसरा पहला और दूसरा, 1 और 2 स्तंभ में तो 2 ही रखेंगे ना। अब हम इससे प्राप्त करेंगे, पहला प्राप्त करेंगे A11 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव प्राप्त करेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति में आई बराबर 1 और जे बराबर भी 1 बटा में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 बटा में 2 यानी कि 2। फिर अब प्राप्त करेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या होगा? पहला पंक्ति है यानी आई बराबर 1 और दूसरा स्तंभ यानी कि जे बराबर 2, 1 प्लस 2 बटा में 2 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 बटा में 2। ठीक, अब हम बात करेंगे A21, इसमें दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और पहला स्तंभ जे बराबर 1, इसका स्क्वायर करेंगे और इसके बटा में 2 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 मतलब कि 9 बटा में 2, ये भी ये प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को प्राप्त करेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में दोनों में क्या है? 2 है, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर अब बटा में 2 यानी कि 2 2 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 बटा में 2 यानी कि 8। तो जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ के सभी अवयव प्राप्त हो गए। अब इस अभिष्ट आव्यूह में हम प्राप्त हो गया हमारा, क्या लिख सकेंगे? A11 यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव क्या है? 2, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है? 9 बटा में 2, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 9 बटा में 2। ठीक, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है? 8। इस तरह से हमारा अभिष्ट आव्यूह प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि AIJ बराबर कितना? I अपान जे। ये आसान है, I बराबर 1 और J बराबर भी 1 रखकर पहली पंक्ति इस अभिष्ट आव्यूह के माध्यम से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन फिर से हम लगा देते हैं, उसका दूसरा आसान था, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि AIJ बराबर, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? चौथे का तीसरा, AIJ बराबर दिया है I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा में 2। ठीक, अब हम निकालेंगे A11 यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निकालेंगे तो I बराबर 1 प्लस 2 और J बराबर भी क्या होगा? 1 होगा, का होल स्क्वायर बटा में 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बटा में 2 का होल स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 2 1 3, इनका स्क्वायर कितना होगा? 9 बटा में 2। दूसरे अवयव को निकालेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति का अवयव 1 I बराबर 1 और दूसरी J बराबर कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 1 प्लस 2 4 हो जाएगा, का होल स्क्वायर बटा में 2 यानी 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 बटा में 2। ठीक है, निकालेंगे A21 निकालेंगे तो क्या होगा? I बराबर 2 और J बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 2 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 बटा में 2 यानी कि 8। ठीक, A22 निकालेंगे,
A22 निकालेंगे तो क्या होगा, A बराबर 2, अरे I बराबर भी 2 हो जाएगा और J बराबर भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा में 2, यानी 2 गुणे 2 ये 4 हो जाएगा, 2 + 4 ठीक का होल स्क्वायर बटा में 2, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 बटा में 2 यानी कि 18। ठीक है, तो जो अभिष्ट अवयव प्राप्त होंगे ये अवयव प्राप्त हो गए। अब इसका जो अभिष्ट अवयव बनेगा वो क्या बनेगा, तीसरे वाले में बनाइए अभिष्ट अवयव, अभिष्ट अवयव बनाइए तो हो जाएगा आपका A बराबर क्या लिखेंगे, A11 बराबर 9 बटा में 2, A12 बराबर 25 बटा में 2। ठीक है, A21 बराबर कितना है 8 है और A22 बराबर कितना है 18। इस तरह से आपका अभिष्ट अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन पे। दिया है कि एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें पहला दिया है Aij बराबर 1/2 - 3i + j। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें तो जो दिया है आपका कि 3 गुणे 4 अवयव की रचना करना है, यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होने चाहिए, ऐसे अवयव की हमको रचना करना है। तो मान लीजिए इसका अभिष्ट अवयव जो बनेगा ये क्या बनेगा, इस रूप में बनेगा कुछ। ठीक है, अब हमको इसके अवयवों के मान ज्ञात करने होंगे। ठीक, Aij बराबर क्या दिया है कि 1/2 mod -3i + j। इसी पे हमको i और j का मान रख करके हमको सभी अवयवों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं A11 कैसे निकाले, 1/2 mod -3 गुणे 1, ये मतलब i बराबर क्या रखेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में i बराबर भी 1 रखेंगे और j बराबर भी क्या रखेंगे 1। इस तरह से रख के हम अपने मान को ज्ञात कर लिए। इस तरह से सभी अवयवों को हम क्या कर लिए, इसमें ज्ञात कर लिए। ये हमारे सभी अवयवों के मान प्राप्त हो गए। A24 ये वाला मान निकल गया, A34 यहाँ पे निकाले हैं। A34 बराबर 1/2 - 3 गुणे i बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ, j बराबर क्या रखेंगे 4। इस तरह से हमारा जो मान आएगा 5/2 आएगा। ठीक है, तो ये सभी अवयवों के मान निकल गए। अब हमारा जो अभिष्ट अवयव बनेगा वो किस तरह से बनेगा, A बराबर क्या बनेगा, A बराबर A11 मान रख लेते हैं अवयव में। A11 बराबर कितना 1, A21 बराबर कितना आया 5/2। ठीक, A31 बराबर कितना आया 4। ठीक, A12 बराबर कितना आ गया 1/2। A22 कितना आया 2। ठीक, A32 कितना आया 7/2। ठीक, A13 का वैल्यू कितना आया है 0। A23 का वैल्यू कितना आया है 3/2 और A33 का वैल्यू कितना आया है 3। ठीक, A14 का वैल्यू कितना है 1/2। A24 का वैल्यू कितना है 1 और A34 का वैल्यू कितना आया, A34 बराबर 5/2। इस तरह से हमारा ये अभिष्ट अवयव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि A बराबर 2i - j। इसको आप स्वयं करेंगे क्योंकि ये इससे भी आसान है। Aij बराबर दिया है 2i - j, इसमें माड भी नहीं लगा है, तो इसको आप आसानी से i और j का मान रख करके अभिष्ट अवयव इसको मान करके आप सबका मान निकाल कर और इस तरह से अभिष्ट अवयव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2, यानी इस अध्याय का 6 से 10वें क्वेश्चन तक का सभी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।